नाम डॉक्टर शुएब है, मैं आपका मरीज़ होऊंगा। छाती का आपको उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसका कपड़ा ऊपर कर लें, कंसेंट लेनी है और एक्सपोजर करना है। उसके बाद आइडियल एक्सपोजर ये होता है कि आप इसकी पूरी शर्ट ऑफ कर दें। हमने इसकी सर्दी की वजह से पूरी शर्ट ऑफ नहीं की, ठीक है। मिड ऑफ थाई तक होता है। और इससे अब आप लोगों ने सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन एक इस साइड पे देख लें ताकि कोई सिमेट्री मिस ना हो, उस लेवल पे जाके फिर एक फुट एंड पे देखें। यहाँ से भी सिमेट्री का आइडिया हो जाता है कभी कभी। आप इंस्पेक्शन में फिर आप लोगों ने रख कर रेट देखना है, रेट नोट करना है। आप 30 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए रेट देखें और उसके बाद जो है उस वक्त उसको थोड़ा सा वो उसको डाइवर्ट करने के लिए आप पल्स देखते रहें, ठीक है। रेट जो नॉर्मल होता है वो 14 to 16 होता है और अगर 25 ज़्यादा हो तो वो टिकनेक होता है पेशेंट, ठीक है। रेट करने के बाद अब हमने इंस्पेक्ट पूरा करना है। इंस्पेक्शन में सबसे पहले जो है आप लोगों ने इसको रेट, फिर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें के मेल में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अब्डोमिनोथोरेसिक होती है और फीमेल में थ्रैकोअब्डोमिन होती है और बच्चों में भी अब्डोमिनोथोरेसिक होती है। उसके बाद कुछ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अबनॉर्मल होती है। एक होती है जो एसिडोटिक ब्रीथिंग, दूसरी होती है कैनी स्टोक्स ब्रीथिंग। एसिडोटिक ब्रीथिंग दो चीज़ों में होती है, एक होती है डीके में और दूसरा रीनल फेलियर में। और एसिडोटिक ब्रीथिंग इस साइड की हो गई। और कैनी स्टोक्स ब्रीथिंग वो क्या होता है, एक तो हाइपर वेंटिलेशन होती है फॉलोड बाय एपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होती है तो उसकी 4 काजेज हैं। एक सबसे पहले एलवी फेलियर, रेज्ड आईसीपी और ब्रेन स्टेम नारकोटिक ओवरडोज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चेस्ट की शेप। नॉर्मल जो होती है वो चेस्ट शेप एलिप्टिकल होती है और जब अबनॉर्मल ये एपी डायामीटर है वो ट्रांसफर डायामीटर से कम होता है। कभी कभी ये होता है ऐसी डिजीज जिसमें एपी डायामीटर और ट्रांसफर डायामीटर इक्वल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बैरल शेप चेस्ट। बैरल शेप होती है अस्थमा में या सीओपीडी, ठीक है, उसमें हो जाएगी जिसमें एयर रिटेन होगी। उसके बाद शेप ऑफ चेस्ट के बाद इसकी कोई डिफॉर्मिटी देखते हैं। चेस्ट डिफॉर्मिटी, चेस्ट या तो अंदर की तरफ दब जाती है, उसको बोलते हैं पेक्टस एक्सकवेटम, ठीक है। अगर बढ़ जाए तो उसको कैरिनेटम या पिजन शेप कहते हैं। तो ये आप लोगों ने चेस्ट डिफॉर्मिटी देखनी है। फिर चेस्ट मूवमेंट्स नोट करनी है, दोनों साइड पे इक्वल है वो चेस्ट मूवमेंट्स नोट कर लें। फिर हम उसको पल्पेशन पे भी देखेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने कोई विजिबल स्ट्राया देखना है, स्कार मार्क देखने हैं। कोई स्टेनोटमी का तो कोई मार्क नहीं है या ट्यूब का तो कोई मार्क नहीं है, वो देखना है। उसके अलावा विजिबल वेन्स देखनी है। वेन जो है वो सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में इंगॉर्ज हो जाती है, चेस्ट वेन, ठीक है। उसके बाद उन वेन अगर प्रोमिनेंट है उनका फ्लो भी देख लेंगे। ये है हमारी इंस्पेक्शन की चीज़ें। उसके बाद आप लोग दूसरा स्टेप जो है वो पल्पेशन है। पल्पेशन पे सबसे पहले उसको जो है पेशेंट को कहे कि कहीं पेन तो नहीं होता, ठीक है, और अपना जो है थोड़े वार्म कर लें और उसके बाद कहीं दर्द तो नहीं होता बताएं, ऐसे देख लें। और जब टेंडरनेस चेक कर ली तो आपने सबसे पहला स्टेप है ट्रैकिया पल्पेट करना है। ट्रैकिया पल्पेट करने का उठ के बैठे पेशेंट की मिनिमम मूवमेंट्स हो ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ऐसे उसको थोड़ा सा नीचे करें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपने ट्रैकिया को 1 फिंगर मेथड से देखना है। पहले सेंटर में आके फिर इस साइड पे फिर इस साइड पे ऐसे देखना है। इसको बोलते हैं 1 फिंगर मेथड। और नॉर्मली जो ट्रैकिया और राइट साइड में शिफ्टेड होता है। अब फिर होता है 2 फिंगर मेथड, ये दोनों तरफ इस तरह देख लें, ठीक है। फिर होता है जो आइडियल मेथड है वो 3 फिंगर मेथड है। एक आपके ट्रैकिया के ऊपर हो, दो जो है वो स्पेस के ऊपर हो, तो 3 फिंगर मेथड। तो ट्रैकिया शिफ्टिंग की काजेज़ क्या है, ट्रैकिया या तो पुश होता है या पुल होता है। हाँ जी, जैसे टेंशन निमोथोरेक्स और या प्लूरल एफिशिएंट, ये क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। ट्यूमर भी अगर ट्यूमर कभी कोलैप्स के साथ आता है तो वो क्या करेगा, पुल करेगा। अगर किसी बात ऐसे लिम्फ नोड वगैरह पड़े होते हैं कभी कभी पुश कर सकता है ट्यूमर भी, लेकिन ज़्यादा कोलैप्स के साथ आते हैं। तो जो चीज़ें पुल करेगी वो क्या है, कोलैप्स है, फाइब्रोसिस है। इस तरह की चीज़ें क्या कर लेंगी, ट्रैकिया को पुल कर लेंगी, ठीक है। इसलिए हम ट्रैकिया की शिफ्टिंग देख रहे हैं। फिर पल्पेशन पे जो दूसरी चीज़ है वो अहम चीज़ ये है कि आप लोगों ने चेस्ट मूवमेंट्स देख ली है। एक जो
फ्रंट पे जो है वो दो जगह से देखनी है। अब आपने अच्छी तरह इसको ग्रैस्प करना है, चेस्ट को ऐसे सेंटर में ला के सांस लें। ये देखें चेस्ट मूवमेंट दोनों साइड पे इक्वल है। फिर इस साइड पे देख लें, सांस लें, इक्वल है, ठीक है। चेस्ट मूवमेंट देख ली। उसके बाद आप लोगों ने चेस्ट एक्सपेंशन देखनी है। बैक साइड पे 3 जगह पे देखनी है, फ्रंट पे जो है आप लोगों ने 2 जगह पे देखनी है। चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो आप लोगों ने निपल के लेवल पे चेक करनी है, और आप लोग सेंटीमीटर में देखते हैं या इंचेस में देखते हैं। सांस लें, देखिए 1 इंच तकरीबन इसकी एक्सपेंशन है, तो ये 3 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर बन जाता है, तो इसकी 2 इंचेस जो है ये इसकी एक्सपेंशन है। नॉर्मल जो होती है 3 to 5 सेंटीमीटर होती है, 3 से कम होगी तो एक्सपेंशन कम है, ठीक है। वो अस्थमा और COPD एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फाइब्रोसिस में कम हो जाती है, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन ये हमने चेस्ट। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रिपरेशन पे आप लोगों ने नहीं भूलनी वो है वोकल फर्मेटस, ठीक है। वोकल फर्मेटस का मैंने बताया था, जो पेशेंट बोलता है तो उसकी जो है साउंड ट्रांसमिट होती है चेस्ट कैविटी पे। तो आप लोगों ने इस हाथ का ऐसे रखना है और उसको बोलना है, बोले 3 3 3, आप बोलेंगे 3 3 3। अच्छा, हाथ रख के उसको कहना है कि बोले, ये ना हो कि ऐसे बोलता रहे। अच्छा जी, हाँ जी, आप बोलें, आप फिर लेटरल साइड पे भी कराएं, फिर इस साइड पे भी, हाँ जी। अब वोकल फ्रेमेटस हमने ये 2-3 जगह पे फ्रंट पे देख लें, जरूरी नहीं है हर स्पेस में देखें, और फिर लेटरल साइड पे देख लें। अब वोकल फ्रेमेटस हम देखते क्यों हैं? कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें वोकल फ्रेमेटस कम हो जाता है, कोई और मीडिया आ जाए तो उसमें वोकल फ्रेमेटस कम हो जाएगा, जैसे एफिजन है या निमोथोरेक्स है, ईआर आ जाए या कोई फ्लूइड आ जाए तो फिर कम हो जाएगा वोकल फ्रेमेटस। बाकी कंडीशन में जो ट्रिपल सी है उनमें वोकल फ्रेमेटस बढ़ जाता है। कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोकन, इनमें क्या होगा? वोकल फ्रेमेटस इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, तो यहाँ हमारी पल्पेशन एंड होता है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है? परकशन नोट जो है वो यहाँ से आप लोगों ने जो क्लेविकल है उसको डायरेक्ट परकस करना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इस क्लेविकल को मैं ये कपड़े के ऊपर से कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोजर नहीं है इसका। फिर आप लोगों ने सबसे पहले ये जो ट्रैकिया, इसका लिवर का अपर बॉर्डर है, इसको परकस करके फील करना है। ये इसको जो फ्लेक्सीमीटर है इसको अच्छी तरह फिक्स करें और फिर आप लोगों ने 2 दफ़ा स्ट्राइक करना है, ठीक है। यहाँ डालने से तो लिवर का अपर बॉर्डर आप लोगों ने देखना है, और फिर आप लोगों ने नीचे से लिवर का लोअर बॉर्डर भी फील करना है। तो टोटल लिवर स्पैन जो है वो आप लोगों ने देखना है, और ये भी देखना है लिवर किस स्पेस में है। जो एंगल ऑफ लुइस है उससे सेकंड स्पेस से नीचे जो है वो लिवर का देखना है कि किस स्पेस में, वो सेकंड स्पेस होती है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने परकशन जो है वो कंपेरिजन करनी है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, फ्रंट पे, ये यहाँ डालनेस और यहाँ भी डालनेस, ये कार्डियक डालनेस है, ये लीवर की डालनेस। फिर आप लेटरल साइड पे चले जाएं। लेटरल साइड पे यहाँ से शुरू करना है, एक्सिला से, और यहाँ भी एक्सिला से, यहाँ भी एक्सिला से, ठीक है। ये यहाँ भी आप लोगों ने इस तरह फ्रंट पे आना है, फिर लेटरल साइड पे परकशन करनी है। इसमें परकशन नोट जो होता है नॉर्मल चेस्ट का जो है वो रेजोनेंट होता है। फिर आपका कभी डल हो जाता है, जहाँ विजरा होगा इम्पेयर्ड होता है तकरीबन, और डल हो जाता है ट्रिपल सी, कंसोलिडेशन, कोलैप्स और कैविटेशन। तो उसमें क्या होगा? डल, या फिर विजरा, कोई ऐसा विजरा जो सॉलिड विजरा, ठीक है। स्पॉन्जी फॉर्म ये रेजोनेंट होता है, और इसी तरह ये जो इस तरह बिल्कुल हॉलो विजरा होगा वहाँ टेम्पनेटिक, ठीक है। और ये कभी कभी डल हो जाता है ट्रिपल सी में, और कभी स्टोनी डल हो जाता है, जैसे स्टोन होता है इस तरह के, वो किस में होता है? प्लूरल डिफ्यूजन में। और रेजोनेंट हाइपर रेजोनेंट किस में होता है? निमोथोरेक्स में। तो आप लोगों ने इस तरह जल्दी कर लेना है। उसके बाद फाइनल स्टेप है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन आप लोगों ने वही एरियाज हैं जो पहले किए हुए हैं, इसको सुप्रा क्लेविकुलर जो है वो आमतौर पे हम इससे कर लेते हैं, वेल से, ठीक है। ध्यान रखें, सांस लें, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लें क्योंकि ये आपको सीधा फ्लो आएगा, इसका अगर डिजीज होगा। सांस लें। उसके बाद आप लोगों ने हर स्टेज में जैसे एक्सकल्टेशन की थी वैसे करना। सांस लें, सांस लें,
सांस लें, फिर लेटरल साइड पे करें, फिर लेटरल साइड पे जी। अब हम जो कंडीशन कर रहे थे इसमें 2-3 चीज़ें नोट कर रहे थे। सबसे पहले ब्रेथ साउंड टाइप, ठीक है, कौन सी इंटेंसिटी, टाइप, इंटेंसिटी, उसके बाद एडेड साउंड, ठीक है। ब्रेथ साउंड टाइप कौन सी होती है? नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, फिर शॉर्ट इंस्पिरेशन। जो वेसिकुलर ब्रीदिंग है, अच्छा, जो ब्रोंकियल होती है उसमें एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन इक्वल हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा ये आती है जो ट्रैकिया है, नॉर्मल इसमें कौन सी होती है? ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है। और नॉर्मल जो चेस्ट की होती है वो वेसिकुलर रेस्टलिंग साउंड। जो ब्रोंकियल ब्रीदिंग है वो ब्लोइंग साउंड होती है, ठीक है। और इसमें ब्रोंकियल ब्रीदिंग की काजेस क्या है? ट्रिपल सी, ठीक है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग की ट्रिपल सी काजेस है: कंसोलिडेशन, कैविटेशन और कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस, ठीक है। और वेसिकुलर नर्व। अब इंटेंसिटी ब्रेथ साउंड की नॉर्मल होती है, ठीक है, और किसी साइड पे कम भी हो जाती है। इंटेंसिटी किस कंडीशन में कम होती है? प्लूरल फिजन या निमोथोरैक्स, उसमें ब्रेथ साउंड की क्या होगी? इंटेंसिटी कम हो जाए। फिर आते थे एडेड साउंड। एडेड साउंड 2 टाइप्स की मैंने बताई हुई है। तीसरी भी होती है जिसको प्लूरल रब कहते हैं, प्लूरल रब, ठीक है, वो आती है प्लूरल फिजन। लेकिन 2 मेन जो है वो कौन सी है? रोकाई और क्रेपिटेशन। रोकाई एंड क्रेपिटेशन। रोकाई कैसी होती है? म्यूजिकल साउंड होती है, ऐसे जैसे म्यूजिकल साउंड। तो ये किस कंडीशन में आती है? सिर्फ 2 कंडीशन में, अस्थमा एंड सीओपीडी, ठीक है। और जो क्रेपिटेशन होती है उसमें 2 टाइप्स है, पैन इंस्पिरेटरी क्रैकल्स या एंड इंस्पिरेटरी। तो पैन इंस्पिरेटरी की क्या काजेस है? 5 काजेस: रिजॉल्विंग निमोनिया, टीबी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। गुड, ठीक है, ये 5 काजेस। और एंड इंस्पिरेटरी की 2 काजेस है, कौन कौन सी हैं? फेब्रोजिक एल्वियोलाइटिस और फेब्रोजिक एल्वियोलाइटिस, पल्मोनरी एडीमा। शाबाश। तो ये होगी एडेड साउंड। उसके बाद मैंने एक स्क्रैची साउंड बताई है जिसको प्लूरल रब कहते हैं। और एक चीज इगोफनी भी बताई है आप लोगों को कि अगर कहीं प्लूरल फिजन हो गई है तो वहाँ जब स्टेंस लगा के देखते हैं तो आप लोगों को कैसी साउंड आती है? नेजल ब्लीडिंग साउंड होती है, नेजल या ब्लीडिंग साउंड। तो इसको क्या बोलते हैं? इगोफनी, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को थैंक यू बोलना है, एक्सपायर खत्म कर और शुक्रिया।